बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोमो कुकिंग में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ शादियों वाला देगी के कोरमा घर पे बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत ही मज़े का होता है। उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1.5 किलो चिकन, आधा किलो प्याज बारीक स्लाइसिस में कटा हुआ, 1.5 कप दही, 1.5 कप ऑयल, 1 से 1.5 टेबल स्पून सिरका, 3 से 4 कतरे केवड़ा एसेंस के, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टीस्पून। ये मैं स्लाइसिस इस तरह से अदरक के काटे हैं, और हरी मिर्चें ये गार्निश के लिए चाहिए होंगी। नमक 1 से 1.5 टीस्पून आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। लाल मिर्च 2 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून। कुछ मसाले हमें साबुत चाहिए होंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 अदद बड़ी इलायची, 4 से 5-6 अदद लौंग, 3 टुकड़े दालचीनी के, जायफल जावित्री, थोड़ी सी जावित्री, और एक पूरा ये इसका ये जो इसमें से निकलता है, ये एक पूरा आपने ये डालना है। इन दोनों को मैं पीस लूँगी। 5 से 6 अदद छोटी इलायची हरी वाली। पानी में 3 कप डालूँगी। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। तो चलिए आइए नाज़रीन इसको पकाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम 1.5 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को नाज़रीन आपने बहुत ज़्यादा वो काला सा ब्राउन नहीं करना है, मीडियम ब्राउन ही करना है, क्योंकि देगी कौरमे में मीडियम ब्राउन ही डलता है, वरना इसका रंग बहुत ही डार्क हो जाता है। अब इस स्टेज पे मैं आपको बताऊं, ये एक टिप है कि आपने ½ टीस्पून चीनी लेनी है, और वो आपने इस तरह से इसमें डाल देनी। इससे हमारा प्याज जो होता है वो बहुत अच्छा ब्राउन होगा और जल्दी भी हो जाएगा। ये देखिए नाज़रीन, प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है। हमने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसी तरह करना है तकरीबन जिस तरह के हम चावलों के लिए प्याज ब्राउन करते हैं। अभी थोड़ा सा और हो जाए तो फिर मैं इसको प्याज को सारे को निकाल लूँगी। ये देखिए नाज़रीन, ये प्याज हो गया है। प्याज को निकाल लेंगे इसमें से। एक्स्ट्रा ऑयल हम अंदर ही रहने देंगे इसके देचके के। जब आपने प्याज निकालने लगना है तो आपने चूल्हा जो है वो बंद कर लेना है। ये देखिए नाज़रीन, ये मैंने इसको इतना फ्राई किया है कि बस बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेंगे हल्का सा। अब हम इसको इस तरह से मिक्सी में डाल लेंगे। सबसे पहले दही डालेंगे जो हमने 1.5 कप लिया था, और इसमें प्याज डाल देंगे जो हमने ब्राउन करके रखा है। आपने अच्छी तरह से इसको पीस लेना है दही के अंदर प्याज को, कि ये एक स्मूथ सी पेस्ट इसकी प्याज और दही की बन जाए। ये देखिए नाज़रीन, ये कितना अच्छा सा इसका स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो गया है। नाज़रीन, ये जो हमारा बचा हुआ ऑयल है देचके के अंदर, इसमें हम हाथ की मदद से इस तरह से मसल के इस तरह से इलायचियाँ डाल देंगे, सब्ज़ इलायची। अब हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। साथ ही हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। चिकन के गोल्डन होते होते साथ ही हम अब इसमें साबुत गरम मसाला शामिल कर देंगे। चिकन अच्छी तरह से गोल्डन हो चुका है। अब मैं सबसे पहले इसमें हल्दी शामिल करूँगी। आपने इस तरह एक साइड को चिकन को कर लेना है ताकि ऑयल के अंदर इस तरह से डायरेक्ट सारी चीज़ें ऑयल के अंदर जाएं। लाल मिर्च, ये जायफल जावित्री को मैंने पीस लिया है, ये भी अब मैं शामिल कर दूंगी। अब नमक डाल देंगे।
अब नाज़रीन मसाले हमारे सारे भुन गए हैं। अब मैंने जो पेस्ट बना के रखा था प्याज और दही का, उसको मैं इसमें शामिल करती जाऊंगी और भूनती जाऊंगी इस तरह से 2-2 3-3 चम्मच डाल के। ये सारा पेस्ट हमने शामिल कर लिया है। ये जो नाज़रीन जग में रह गया था वो भी हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके वो भी डाल देंगे, क्योंकि हमने कुछ भी इसका ज़ाया नहीं करना है। ये देखिए नाज़रीन अच्छी तरह से जो हमने दही और प्याज का पेस्ट डाला था वो अच्छी तरह से चिकन भुन गया है। अब इसके अंदर मैं पानी शामिल करूँगी 1 कप, ये 2 कप और ये 3 कप। पानी उबल चुका है। अब मैं इसके ऊपर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा दूंगी ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए, और चूल्हा बिल्कुल हल्का कर दूंगी। तक नाज़रीन ये हमारा चिकन पक रहा है, तब तक हम ये देखें घर पे वो खमीरी रोटी भी तैयार कर रहे हैं, उसकी भी मैं रेसिपी आपके लिए डाल दूंगी। देखिए नाज़रीन इस तरह तवे को उल्टा करके ये देखें खमीरी रोटी तैयार है। 5 से 6 मिनट हो गए। अब मैं इसके अंदर 2 से 3 कतरे केवड़ा एसेंस के डाल दूंगी। अब मैं इसके अंदर ये गरम मसाला डाल दूंगी, काली मिर्च भी। अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून सिरका डाल दूंगी। ये देखिए नाज़रीन कोरमा जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन बंद कर दूंगी और चूल्हा भी बंद कर दूंगी। रोटियां भी साथ साथ बन रही हैं, खमीरी रोटियां। नाज़रीन 3 से 4 मिनट हो गए। ये देखें कितना खूबसूरत कोरमा हमारा तैयार है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये नाज़रीन हमारा शादियों वाला जो देगी कोरमा होता है वो घरेलू तरीके से तैयार है। साथ में आप खमीरी रोटी खाएं या नान के साथ खाएं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और दूसरों के साथ मेरी रेसिपी को ज़रूर शेयर किया करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो फौरी तौर पे मिल जाए। बहुत ही मज़े का ये बनता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और कोरमा और खमीरी रोटी को घर पे बना के एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।